आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। का हरियाणा न्यूज 24 पे मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली मंडी, और सतनाली मंडी के आखिरी गांव श्यामपुरा, इससे आगे बाजड़ा विधानसभा आ जाता है। यहां पे मौजूद हैं और मेरा पर्पज आज खेतों में लगभग 8 साढ़े 8 बजने वाले हैं। रात का समय है, चारों तरफ अंधेरा देख रहे, और पीछे मेरे साथ युवा खड़े हैं। उनके जज्बे को, उनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि इस समय खाना खाने का समय है और टीवी देखने का। आप अपने घर में टीवी देख रहे होंगे, बैठे होंगे और खाना खा रहे होंगे जरूर, मुझे पता है। लेकिन ये युवा मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं खड़े हैं, खेत में मौजूद हैं। एक नील गाय किसी वाहन की चपेट में आने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और वो बच्चे को जन्म भी देने वाली है। पीछे प्रिंस रामा थोड़ा दिखा दिया जाए। संतरी से लेकर मंत्री तक हर प्रशासन के अधिकारी के पास ये फोन कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन इतना निकम्मा है कि कुर्सी मिलने के बाद इस कदर चिपक जाते हैं जोक की तरह कुर्सी पे, कि वो रात के समय क्या दिन में ही आना नहीं चाहते। अब गार्ड का काम होता है, वाइल्ड लाइफ का मतलब गार्ड का काम होता है जीव जंतु जो दुर्घटनाग्रस्त हैं या बीमार हैं, उनके पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उनकी दवाई की व्यवस्था करना। लेकिन यहाँ के गार्ड कौन है? संदीप है कोई, वो तो फोन उठाते ही नहीं, वो डीसी से बड़े हैं। अब मेरे साथ यहाँ युवा की टीम है सतनाली मंडी की। इनके जज्बे को, इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। 8:30 बजे बजने वाले हैं, अपना खुद का वाहन लेके आए हैं। इस नील गाय को जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जीव जंतु प्राणी है, और नील गाय राज्य पशु है मेरे ख्याल से अपना। और देख लीजिए हालत, देख लीजिए ये नील गाय की ये हालत देख लीजिए। हमारे भारत देश में दर्जा बड़ा बड़ा है, मयूर को राष्ट्रीय पक्षी, नीलगाय को राज्य पशु। बड़ी बड़ी बातें ठोकते हैं हमारे नेता, लेकिन कार्रवाई वही ढाक के 3 पात। रात के 8:30 बजने वाले हैं, और ये जो युवा साथी हैं, ये खुद अपने लेवल पे अपनी गाड़ी लेके, यानी कि 4 घंटे से मशक्कत कर रहे हैं ये लोग। यानी कि कोई अधिकारी जागे, कोई कर्मचारी जागे और नीलगाय को लेके जाए, उनको ठीक करवाए। लेकिन भाई आपको पता है ये भारत देश है, यहाँ पे बातें बड़ी होती हैं लेकिन धरातल पे काम नहीं होते। अब ये अगर एनजीओ है सारा काम करेंगे। अरे कोरोना में खाना देते हैं तो एनजीओ देते हैं, किसी को दवाई की जरूरत होती है तो एनजीओ जाते हैं, अरे ब्याह शादी करवानी होती है किसी गरीब कन्या की तो एनजीओ करते हैं, और जीव जंतु को बचाते हैं, वन्य प्राणी को तो एनजीओ यहाँ बचा रहे हैं। तो नेताओं की जरूरत कहाँ रह गई? तो नेताओं की बजाय इनको एक कमान दे दीजिए, इन एनजीओ को। ये भली बात है, अपना काम तो कर लेंगे। तो मेरे साथ आ रही जी। हाँ जी। मुझे आप क्या नाम है अपना? सुरेंद्र आर्य मेरा नाम है जी। हमारे नेता कैसे हैं? खाली गोज भरने के और झोली भरने के नेता वही होया करते, बनों में तपस्वी साधुओं से शिक्षा ग्रहण करके और फिर राज्य करते थे और फिर प्रजा की सेवा करते थे, वो थे नेता। ये तो हमारे देश के जल्लाद और मक्कार है, इस हिंदुस्तान को खा गए, बर्बाद कर गए, और फिर ऊपर से लगाते नेता। नेता हमारा एक था सुभाष चंद्र बोस, उसका कभी कोई नाम नहीं लेता, कोई और नहीं। और ये जीव नेताओं को तो सब देख ही रहे हैं। हाँ। हमारे नेता खाली बात बड़ी बड़ी करते हैं, और यहाँ मैं बार बार कहता हूँ, हर जगह जाते हैं, पूरे हरियाणा कवर करता हूँ, व्यवस्था बदलनी है, व्यवस्था। और व्यवस्था ये लोग बदलेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कितनी देर कर्मचारी, डीसी, एसपी, सभी स्टेशनों पे हमने वन विभाग सभी से घंटी मार ली, किसी ने सुनाई नहीं करी। 6 बजे आपने वन विभाग के पास फोन किया, उन्होंने क्या कहा? उसने ये कहा जी हमारे पास वाहन नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है, हम नहीं आ सकते जी। अच्छा, उसके बाद किसके पास फोन किया आपने? फिर हम डीसी ऑफिस में किया, वन जी वन विभाग उनके पर एक नुला जी मेरी रेवाड़ी बदली हो गई है, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। उसके बाद किसके पास किया आपने फोन? भाई साहब प्रवीण बताना जी। तो हमारे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं ये लगातार जी हमारे साथ यहाँ प्रवीण। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पुलिस 112 पे भी 112 पे 3 बार कर चुके जी। क्या बोले? वे नोबला जी फलाना नंबर लो दिखड़ा, उन्होंने बात करी, नोबला जी हमारे अंडर नहीं आता ये काम, हमारे पास कोई सुविधा नहीं इस चीज की जी। और इसके अलावा और किस किस के पास फोन किया? पता तो चला कि हमारे नेता देख रहे हैं शाम के समय। वन विभाग के पास कर लिया और डॉक्टर के पास किया, डॉक्टर ने आके कहा जी ये हमारे अंडर में नहीं आ सकता, ये वन विभाग के अंडर में आता है, वही हमें इजाजत दे देंगे तो हम कर देंगे। फिर डॉक्टर ने आके कहा कि बोलो जी मुझे एक रिसीव दे दो छोटी फोन के ऊपर, आज जी आज इसका ट्रीटमेंट कर दो। तो नट गया, बोला जी हम ये नहीं दे सकते जी, हाँ हम रिसीव नहीं दे सकते कि इसका ट्रीटमेंट कर दो आप। अरे मेरे भाई, ये तो भारत देश है,
यहाँ इस तरीके से आदमी पड़े होते हैं मरे हुए, सड़कों पे तड़पते हुए घायल, उनको अस्पताल में नसीब नहीं होता। ये तो पशु है, राज्य पशु बोलते हैं इसको। हमारी बात हर नेता सुन रहा होगा इस समय, और नहीं सुनेगा तो हम पर्यावरण मंत्री उससे जरूर बातचीत करेंगे 1-2 रोज में ही। मंत्री जी आपके पास आ रहा हूं मैं, सारी बातें खुलासे के साथ इंटरव्यू में करूंगा आपके साथ में। आपको भी छोड़ने वाला नहीं हो, चाहे मुझे आप चंडीगढ़ मिलना। बड़े बड़े कानून बना रखे हैं आप लोगों ने, लेकिन ये कानून धरातल पे देख लीजिए। सारे तो काम एनजीओ करते हैं आपके, तो एनजीओ ही सारे काम करते हैं, तो फिर जरूरत क्या है आपके यहाँ ये पर्यावरण ये गार्ड वगैरह बनाने की। रात को 8:30 बजने वाले हैं, ये घायल व्यवस्था में है। ये देख लीजिए नील गाय, राज्य पशु बता रहे हैं इसको हम जी। हम सतनाली से कुछ ये युवा साथी हैं, इन्होंने बागडोर संभाल रखी है। ऐसा नहीं है, पूरे हरियाणा में इस तरीके से टीम बनी हुई है, क्योंकि सरकार देख चुके, प्रशासन भी देख चुके। अब एनजीओ हैं, इन्होंने कमर संभाल रखी है, इनके भरोसे कुछ थोड़ा बहुत चल रहा है जी। आप बताइए कौन सा एनजीओ आपका? सतनाली एथलेटिक ग्रुप है सर। कितने दिन से काम कर रहे हो? सर कम से कम लगभग 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो जाएंगे। तो अक्सर यही समस्या आती है, कभी ये जीव जंतु वाले आते हैं? टोटल सर जीव जंतु वाले भी भाई साहब हैं अपने, तनुज कुमार प्रधान है अपने ग्रुप के। ये जानकर फोन आ जाए लगभग गाँव ही कोई भी मतलब अन्य पशु जीव जंतु कोई भी हो सर, उसका टोटल भाई साहब खुद की जेब तक पैसा लगा है। हम हमारे कन सिर्फ सेवा है जी, गोश्त तक पैसा लगा, कोई एक मदद नहीं सरकारी 1 रुपया दे दे ना, तो 1 रुपया उनकने। अरे समयदान भी कौन देश का में कुछ भी, भाई साहब खुद की गोश्त रुपया लगा है कि वो 1 रुपया तो देश का कोई आदमी भी कोई मदद नहीं है जी सरकारी 1% भी। दवाई भी मार करता लगे हैं भाई, करा दवाइयाँ खर्चो भी जी, सरकार की कोई मदद नहीं, ना दवाई की ना सेवा की ना पैसा की कोई मदद नहीं। खुद का पैसा तो भाई है अपनो, हमारी भी प्रैक्टिस करो भाई साहब, हमारी प्रैक्टिस मारो सारो मतलब ध्यान रखनो सार सोदो मारो भाई साहब करा है, अण की सेवा भाई साहब करा। हमारे कन है सेवा, सिर्फ हम सेवा करा सर जी। कितने सदस्य हैं ग्रुप में? ग्रुप में सर करीबन 130 सदस्य। हाँ जी। अपना नाम क्या है? तनुज कुमार। तनुज, क्यों आप भी नेताओं की तरह मजा लूटिए, सब ये अधिकारी हैं कर्मचारी हैं, मजा लीजिए। अभी क्या जरूरत है आपको इस रात को जंगल में आके यहाँ इस तरीके से जानवरों को बचाने की? तड़पता नहीं देखा था जी। क्या कहेंगे, अपनी जेब से खर्चा कर रहे हो, और ये अधिकारी जो सुन रहे हैं, ये कर्मचारी जो अभी देख भी रहे हैं, ये जो की तरह कुर्सियों से चिपके हुए हैं, इन पे कार्रवाई कोई करता नहीं है। खाली घोषणा हो जाएगी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई होगी कब ये आपको पता है? कार्रवाई नहीं होने वाली। इनको सस्पेंड करना चाहिए, और सबसे इनकी जेल होनी चाहिए, और जो अब तक पैसे खाए इनके हल्क में हाथ दे के पैसे निकालना चाहिए। पर्यावरण मंत्री से मैं जरूर मिलूंगा और बात जरूर करेंगे हम इस मामले को पूरे को लेके, लेकिन जिम्मेवार यहाँ का एसडीएम भी बनता है और डीसी भी बनता है, क्योंकि उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि जो अधिकारी उनके अंडर आते हैं, तो उनको प्रशासन के जो कर्मचारी उनको सख्त से सख्त खींच के रखना चाहिए। 1000 बार जी मुन्ना जी जी। एक बात और, एनिमल वाले जो अपने महेंद्रगढ़ से मैंने कॉल भी की थी, नंबर भी दिखा दूंगा अपने फोन में। मैं करीबन 3 बजे से आऊँ, और सुरेंद्र आर्य जी भी है अपने पास, और परवीन डॉक्टर हैं वो भी आ गए थे डीसी ऑफिस तक, अपने 112 कंट्रोल रूम तक। कितने फोन किए सुरेंद्र जी, बताना कितने बजे आए थे? जी कम से कम हम रोड क्रॉस कर रहे थे, यहाँ से पशु देखा, यहाँ पेड़ लगा रखा, पेड़ के सिर लगा रखा, प्रेग्नेंट है ये। तो मैंने सुरेंद्र जी और हमने इतनी कोशिश की, इतने कॉल की डॉक्टरों को, कोई आने को खुश नहीं। किसी जीव की जान बचाना गलत है क्या? एक बात बताओ। ये तो सर सच ये तो गलती हो गया, ये तो गलती, इतना फोन कर चुके गलती हो गई। बार बार में सब क्या करे हैं, मुकदमा हो जाएगा, हमारी जेल हो जाएगी फलाना। एक बात बताओ, सीधी सी बात है, जीव है ये, इसकी जान बच जाएगी, गलत बात है कोई? मुकदमा हो जाएगा। सही बात है। अगर फॉर एग्जाम्पल रोड के ऊपर किसी इंसान की एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको अगर बचाने के लिए कोशिश करेंगे तो जेल हो जाएगी। एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप, गलत है क्या वो भी? तो ये जीव है, ये सारे भाई में काम कर रहे हैं मिल के इकट्ठा, कोई गलत काम कर रहे हैं ये जी, इंसानियत के नाते जी। आप कितने दिन से 2 साल बताया आपने? बिल्कुल तो मतलब कितना खर्चा हो जाता है आपका? जो सरकार अभी कर्मचारी सुन भी रहे हैं, शायद ही मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी सुन लीजिए, करीबन और दूषण जी आप भी सुन लीजिए। हाँ, करीबन 1 लाख से ऊपर खर्चा है 1 महीने का, इनका दवाई का, चारे पानी का, और इनका ट्रांसपोर्ट का, ले जाने का, एम्बुलेंस की सुविधा का। 1 लाख का खर्चा। हाँ। जेब से बहन करते सब? बिल्कुल जेब से बहन। और मेहनत गई वो अलग। मेहनत तो सेवा है हमारी जी। ये सतनाली का ग्रुप है, खाना देते हैं एनजीओ देते हैं, शादी करवाते हैं एनजीओ देते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं एनजीओ बचाते हैं। थू है ऐसी व्यवस्था पे। अब कहते हैं कि हम सरकार की खचाई, मैं सरकारी की, मुझे सरकार से कोई लेना नहीं है। मेरे साथ एक पर्यावरण और पशु पक्षियों के सोमवीर जी हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा, हमारे साथ बने होंगे वो इधर। चलो नहीं है तो आप थोड़ा छिद्रा के बता दीजिए, ये युवा टीम जोड़ी कैसे आपने?
युवा देखो जी बहुत ज्यादा युवा है और नेक काम के लिए हर एक युवा तैयार है, बस इन्हें इकट्ठा करने की जरूरत है, सही काम में लगाने की जरूरत है। इन न सिर्फ कोई नेता या रैलियां में ले गया आओ मचाए वापस ले आती न भटका रहे हैं फिलहाल। जो सही सेवा का काम है ना ये है जी। और इसमें करण में 200 डाल का कानून बना रखा है कि इसमें भी बता रहे थे मुकदमा लग जाएगा जी। मुकदमा रैली में जाने का नहीं है, मुकदमा उड़ा कोरोना नहीं है। तो चलो ये तो छोड़ो, उच्च राजनीतिक स्तर की बात होगी। ये साफ तस्वीरों में दिखा रहे हैं। एक बहुत अच्छा संदेश दिया है सतनाली की एथलेटिक्स टीम युवा ने पूरे हरियाणा प्रदेश पूरे भारत के लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। आप तंबाकू बीड़ी गुटखा ऐसो आराम बाइकों पे घूम के समय निकालते हैं, लेकिन इन बंदों ने एक अच्छा मैसेज छोड़ा आप लोगों के लिए भी। एनजीओ बनाइए, पर्यावरण के लिए बना सकते हैं, पशु पक्षी जो उनके लिए बना सकते हैं, गरीब लोगों के अपने एनजीओ बना सकते हैं, लोगों की सेवा पशु पक्षियों की सेवा भी कर सकते हैं आप अपने कीमती समय बर्बाद ना करके नेताओं के चक्कर में न आके। तो मैं फिर दोबारा से कहना चाहूंगा, यहाँ पे तस्वीरों में देख रहे हैं लगभग 8:30-9 बजने वाले हैं और हम मुख्यमंत्री जी आप इस समय हमारी खबर जरूर देखते मुझे पता है, और हम 2-3 दिन चंडीगढ़ भी रहे से और अलग अलग सब नेताओं का मैंने इंटरव्यू किया, कुछ बच गए नेता उनका फिर दोबारा से भी मैं उनका इंटरव्यू करूंगा। लेकिन फिर मैं दोबारा से कहना चाहता हूं इस तरीके के एनजीओ सोशल वर्कर लगे हुए हैं तो फिर सरकार की प्रशासन की जरूरत क्या है। अधिकारी पेंशन लेते हैं मोटी भरकम, डीसी एसडीएम उनकी जिम्मेवारी होती है नीचे कर्मचारियों को खचाई करना। गार्ड की पेंशन तनख्वाह होती है 35 से 50 हजार रुपए और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, कभी गाहे बगाए आके चलता नहीं है, यहाँ पे कभी आते नहीं हैं। 500 कर्मचारी होते हैं एक उसके ऊपर डिवीजन के ऊपर ये। तो इन लोगों को तुरंत प्रभाव से सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए जो दोषी है, और उसके खिलाफ कार्रवाई करके उनको शिकंजों के पीछे होना चाहिए। चलते चलते आर्य जी क्या कहेंगे लास्ट में? नो कहेंगे जी हमारा प्रशासन है वो लचीला और कमजोर है, उसमें दम नहीं है, बोलते कुछ है करते कुछ है। प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि ऐसी कानून व्यवस्था को कठोर मजबूत करी जाए, क्योंकि हमारा देश है ये प्रशासन की वजह से कमजोर है। जी जी। तो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं ये युवा, अब यहाँ देख चोट लगी हुई है, लगभग 3 बजे से ये हर जगह गुहार लगा चुके हैं, सर आ जाइए इसको लेके जाइए। सभी ने मना कर दिया, कोई कहता है गाड़ी खराब है, कोई कहता मैं यहाँ हूँ नहीं, कोई कहता हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अरे तो जिम्मेवारी किसकी बनेगी? कुर्सी पे आप लोग बैठे, तनख्वाह आप लोग लेते हैं। अरे ये एनजीओ तनख्वाह नहीं लेते हैं। रात का गुप्त अंधेरा 9 बजने वाले सांप बिच्छू यहाँ बुरी तरह से हैं, इनकी जिम्मेवारी नहीं है पशु बचाने की। राज्य पक्षी राष्ट्रीय पक्षी मोर ये दूरदर्शन देख लीजिए हरियाणा प्रदेश में, मनोहर लाल जी आप देख रहे होंगे, ये एनजीओ बचा रहे हैं जान। सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए इन लोगों पे जो मोटी तनख्वाह लेते हैं, पेट फुला के कुर्सियों पे बैठे रहते हो 24 घंटा। ये ऐसे लोगों पे धिक्कार है, थू है ऐसी व्यवस्था पे। व्यवस्था बदलेगा ये युवा, मोदी जी बार बार कहते हैं व्यवस्था युवा बदलेगा, ये युवा ही चेंजिंग लेके आएगा। तो मैं फिर कहना चाहता हूं, तस्वीरों में लाइव दिखा रहे हैं रात के 9 बजे गुप्त अंधेरा, तस्वीरों में श्यामपुरा गांव सतनाली मंडी महेंद्रगढ़ जिला 3 बजे से बच्चा जन्म देने वाली है नील गाय, किसी वाहन की चपेट में आ जाती है, उसके बाद से लगातार ये आ रही है, इसका पूरा सदस्य 4-5 लोग यहाँ लगातार खड़े हुए हैं कि कोई कुत्ता यूं खा ना जाए इसको आके। लेकिन किसी अधिकारी ने यहाँ जहमत नहीं उठाई, किसी कर्मचारी ने यहाँ पे आके जहमत नहीं उठाई कि हम यहाँ आके इसको अडॉप्ट करें और इसको लेके सुरक्षित जगह पहुँचाएं ताकि ये भी स्वस्थ हो सके और उसके साथ साथ बच्चा जन्म दे सके सही तरीके से। तो हम थोड़ा सा लाइट को ऊपर करके दिखाओ प्रिंस, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए लाइट को। तो ये आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये वो एनजीओ हैं हरियाणा के, उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। चाहे वो खाना हर घर तक पहुंचाने की बात हो, चाहे गरीब कन्याओं की शादी की बात हो, चाहे पेड़ लगाने की बात हो, चाहे पशु पक्षी बचाने की बात हो, हर जगह ये एनजीओ आगे होते हैं। फिर कर्मचारी और सरकार का काम क्या है? तस्वीरों में देख रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। ये युवा हैं, जेब से पैसा इकट्ठा करते हैं और जीव जंतु को
50 किलोमीटर के अंदर अंदर बचाने का बीड़ा उठाया इन लोगों ने। अब तक लगभग 50 से 100 के आसपास जीव जंतुओं को बचा चुके हैं। इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि गूंगी बहरे प्रशासन और सरकार के कानों तक यह बात पहुंचे। हम बार बार कहते हैं, ये तस्वीर देख लीजिए, ये राज्य पशु है यहाँ पे श्यामपुरा के नजदीक, और ये वो युवा हैं जो मदद कर रहे हैं। इसको लेके जाएंगे, इसको ठीक करेंगे, इसका बच्चा भी जन्मेगा, नील गाएगा, लेकिन इन कर्मचारियों प्रशासन के ऊपर थू है। जी जी भाई जो प्रशासन उसका एक बात है, अगर सेवा को तुम कर नहीं सको ना तो नंबर ले लो हमारा, हमें कोई पशु की तामीन दिखा है हमें मारकन फोन करो भाई, हम आऊंगा। जी नंबर आप बता दीजिए अपना। 90 50 56 51 53 भाई साहब का नंबर ही 86 85 84 29 83 मेरा नंबर ही। बिल्कुल कदे फोन कर दिया, हम आऊंगा भाई। सरकारी ये तो डीसी ही कि मैं भी हूँ, या तो देखो जानकारी है नहीं देनी, लेकिन एक बात जरूर है, तामीन ने अगर कोई समस्या लगे भाई ये काम करने में मारकन फोन कर दिया करो, हम कराएंगे भाई खुला चढ़ा। और कोई पैसा नहीं लगा, वो दवाई कर तो सारो मारो। जी ये देख लीजिए, दरिया दिल एनजीओ ये, और हरियाणा में एक नहीं हजारों एनजीओ अपने जेब से पैसा खर्च करके सरकार की साख और इज्जत बचाए हुए हैं। ये अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं ये लोग, लेकिन इन पे कार्रवाई नहीं होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जानी जी और दुष्यंत चौटाला जी, कार्रवाई तो बनती है इन लोगों पे। वाइल्ड लाइफ गार्ड के पास एक बार फोन मिला के वाइल्ड लाइफ के पास एक बार फोन मिला के बातचीत की जाए उनसे, वो कहते हैं। ये देख लीजिए, ये दवाइयाँ और दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये साथ में ये एनजीओ, ऐसा नहीं है पूरी दवाइयाँ साथ लेके चलते हैं ये। अच्छा पूरी दवाइयाँ हैं ये? बिल्कुल जी, पूरी सर्जरी तक की। हाँ जी, वाह जी वाह, सैल्यूट बनता है आपको, थैंक यू। तो हमारे साथ देख लीजिए तस्वीरों में, ये सब जगह फोन कर चुके हैं, आपके सामने यहाँ ग्रामीणों की बात करवा चुके हैं, और ये सतनाली का एनजीओ है। जी 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 2-3 और भी था। चरण सिंह का मिला। तो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, व्यवस्था बदलने की जरूरत है हमें। लगभग 9 बजने वाले हैं, रात का समय है और गर्मी बहुत है। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको, तस्वीरों में, लाइव तस्वीरों में। व्यवस्था बदलेगा कौन? व्यवस्था बदलेगा कौन? अधिकारी आते हैं, मजा लूट के चले जाते हैं ऑफिसों में, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली गई है। काम फॉरेस्ट विभाग का है ये, काम वाइल्ड लाइफ का है ये, और कर रहे हैं ये लोग। और हम भी चलते हैं, खबर को शेयर जरूर कर दीजिए। एनजीओ के लिए 1 शेयर तो बनता ही है, और सरकार तक बात हमारी जरूर पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करिए, ठोक के कीजिए ऐसे कर्मचारियों, ऐसे अधिकारियों पे जो लेट लतीफ हैं, जो मजा लूटते हैं सरकारी पैसे से। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।